बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सच बताऊं, कुछ महीनों पहले जब मैं बाल कंघी करती थी तो मेरे हाथ में इतने लंबे बाल आते थे कि सच में डर लगने लगा था। और सबसे बुरा क्या था पता है? जब मैंने आईने में देखा तो बाल पहले से पतले लगने लगे थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट में यह ज़रूर लिखना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो सिर्फ जानकारी नहीं है, ये वो नुस्खा है जो मैंने खुद ट्राई किए हैं। दोस्तों, हम सब यही गलती करते हैं। जैसे ही बाल गिरना शुरू होते हैं, हम महंगे शैम्पू, ऑयल और ट्रीटमेंट लेने लगते हैं। लेकिन एक दिन मेरी मम्मी ने कहा, इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है दादी या नानी के नुस्खे ट्राई करो। और सच बताऊं, वहीं से मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। अब आप मुझे एक बात ऑनेस्टली बताओ, क्या आप रेगुलर ऑयलिंग करते हो? क्या आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो? अगर आंसर यस है तो यही आपके हेयर फॉल का रीज़न है। इसीलिए नुस्खों के साथ साथ थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज भी ज़रूरी है। सबसे पहला नुस्खा जो है वो है आंवला और नारियल तेल का। जब मैंने ये पहली बार यूज़ किया तो ऑनेस्टली मुझे लगा कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 से 12 दिन बाद जब मैंने कंघी की तो बाल पहले से काफ़ी कम गिरे। अब जानते हैं इसको बनाने का तरीका। 2 चम्मच आंवला पाउडर, 4 चम्मच नारियल तेल हल्का गर्म करें। अब इसे रात में मसाज करें। इसके क्या फ़ायदे होंगे? बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। आप बताओ, क्या आपने कभी आंवला यूज़ किया है? अब दूसरा नुस्खा, जिसे सुनकर शायद आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, प्याज का रस। जब मेरी मम्मी ने ये बताया तो मैंने भी सोचा ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब यूज़ किया तो 2 हफ्तों में छोटे छोटे बेबी हेयर दिखने लगते हैं, यानी कि जो आपके आगे छोटे छोटे बाल दिखाई पड़ते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है? प्याज का रस स्कैल्प पर लगाओ, यानी कि तालू पर लगाओ। 30 मिनट बाद वॉश करो। कमेंट में बताओ आपने ये ट्राई करोगे या नहीं। तीसरा नुस्खा, मेथी दाना। ये नुस्खा मेरी दादी का फेवरेट था। वो हमेशा कहती थी, अगर बाल गिर रहे हों तो मेथी से अच्छा कुछ नहीं। आइए जानते हैं कि अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। रात भर भिगोकर मेथी को फिर उसका पेस्ट बना लो, फिर उसे स्कैल्प पर लगाओ। इससे फ़ायदा होगा, बाल सॉफ्ट और थिक बनते हैं। अगर आपके घर में भी दादी या नानी हैं तो उनसे पूछ कर देखना, वो भी यही कहेंगी। चौथा नुस्खा, एलोवेरा। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये आपके लिए बेस्ट है। क्या है उसका इस्तेमाल, हम आपको बताते हैं। एलोवेरा फ्रेश जेल लगाओ, फिर इसे 30 मिनट बाद वॉश कर दो। इसके फायदे क्या होंगे? आपका स्कैल्प हेल्दी बनता है। वैसे बताओ, आपके बाल ऑयली है या ड्राई? कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अब पांचवें नुस्खे, जो सबसे सिंपल है लेकिन पावरफुल भी, देसी घी। मेरी नानी हमेशा कहती थी, सिर में घी लगाओ, बाल कभी कमज़ोर नहीं होंगे। और सच में ये ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाता है। इसका इस्तेमाल, हल्का मसाज, 20 मिनट बाद वॉश। अब बात करते हैं इसके फायदे की। बाल मजबूत और शाइनी भी बनते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और बहुत बड़ी गलती जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं वो है स्ट्रेस, यानी कि तनाव, टेंशन। आजकल की लाइफ में टेंशन इतना बढ़ गया है कि उसका असर सबसे पहले हमारे बालों पर पड़ता है। जब मैं खुद ज़्यादा स्ट्रेस में थी तो मैंने नोटिस किया कि हेयर फॉल और तेज़ हो गया है। तो अगर आप सच में बालों को बचाना चाहते हैं तो सिर्फ नुस्खे नहीं, थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स करना ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा आप मेडिटेशन किया करिए। ट्राई करिए रोज़ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, यानी कि गहरी सांस लीजिए। अच्छी नींद कम से कम 7 घंटे। बताओ आप कितने घंटे सोते हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं छठे नुस्खे की, जो कि है कड़ी पत्ता। ये नुस्खा थोड़ा अंडररेटेड है लेकिन बहुत पावरफुल है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसके बाल बहुत पतले हो गए थे। फिर उसने करी पत्ता ऑयल यूज़ करना शुरू किया और 1 महीने बाद उसके बाल विजिबली थिक लगने लगे। अब इसे बनाने का तरीका क्या है? 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता,
नारियल तेल में उसे उबाल लो। अब इसे इस्तेमाल करें आप इस तरीके से, हफ्ते में 2 बार मसाज लें इसका फायदा होगा, आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होते और नेचुरल ही थिक बनते हैं। 7वां नुस्खा, दही और बेसन का हेयर मास्क। अगर आपके बाल डल और लाइफलेस हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये वाला हेयर मास्क। अब इसे इस्तेमाल कैसे करना है, 2 चम्मच दही ले लें, 1 चम्मच बेसन, इसे अच्छे से मिक्स करके स्कैल्प पर लगाएं। इससे आपको ये फायदा होगा, आपके बाल शाइनी बनते हैं, आपका स्कैल्प क्लीन रहता है। वैसे बताओ, आप हेयर मास्क यूज करते हो या नहीं? लेकिन दोस्तों, एक बात और समझ लो, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये सिर्फ बाहरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉडी के अंदर की कमी भी हो सकती है। कैसी कमी? जैसे कि आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी या फिर विटामिन डी की कमी। इसीलिए सिर्फ बाहर से लगाना ही नहीं, अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना भी ज़रूरी है। इसीलिए आप ट्राई करो भीगे हुए बादाम, हरी सब्जियां या फिर फल, ये तीनों चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। अब एक ज़रूरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि आज लगाया और कल रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम 3 से 4 हफ्ते कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, यानी कि लगातार ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज आपने जाना दादी नानी के वो नुस्खे जो सच में काम करते हैं। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, आप सबसे पहले कौन सा नुस्खा ट्राई करने वाले हो? कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जिसके बाल गिर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही असली और काम के नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।